अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब भी आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक हो। सुबह का जो सबसे पहला मेरा काम होता है ना, जो मैंने सबसे पहले करना होता है वो यही होता है कि बच्चों के कपड़े निकाल के उन्हें देने होते हैं। पहनने को तो वो खुद भी पहन ले, लेकिन आपको पता है कि यहाँ का जो वेदर होता है पहले तो आपको वो देखना पड़ता है और फिर उस हिसाब से आपने बच्चों को खुद से कपड़े जो है वो देने होते हैं। समझ नहीं आती, सुबह के टाइम इतनी शदीद ठंड होती है और धूप निकलती है तो गर्मी हो जाती है, तो कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए फिर मैं पहले तो एक दफ़ा मौसम देखती हूँ, फिर उस हिसाब से उन्हें कपड़े देने होते हैं। सबसे पहले उन्हें कपड़े दे के फिर मैं उनका नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद फिर मैं उनके टिफ़िन जो है वो रेडी करती हूँ। हम लोग बहुत खुश हैं। खुश हम क्यों हैं? क्यों बच्चे जा रहे हैं अपने ददियाल और 1 वीक हो गया तकरीबन हमारा ये प्रोग्राम सेट हुआ था। मिराज को हमने उस दिन ही बताया जिस दिन हम जा रहे थे, क्योंकि ये पूछ के फिर इतना ये तंग करता है कि फिर उसको ये होता है कि मुझे टाइम गुजर क्यों नहीं रहा। दिन में वो कैलेंडर है उस पर वो मार्क कर देता है और फिर उसे ये होता है कि कब वो दिन आएगा। अभी आज हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब यकीन करें हमने सेम डे उसको बताया था, लेकिन वो भी उसने मुझे इतना तंग किया कि बाबा किस टाइम आएंगे, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोग मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इससे बेहतर है हम चले जाएं। तो इसलिए हमने इस दफ़ा इसे बताया ही नहीं। अब राज को पता था और मैं हंस रही थी कि पाकिस्तान में ये होता है ना कि छुट्टियां जब भी होती हैं हम ननिहाल जा रहे होते थे जब हम लोग छोटे होते थे, और वैसे भी नॉर्मली यही होता है कि बच्चे ननिहाल जा रहे होते हैं तो वहाँ जाने की इतनी खुशी होती है। लेकिन हमारे यहाँ ना उल्टा सिस्टम चला हुआ है, ननिहाल तो इतना दूर है, वहाँ पे तो खैर सालों पे बात चली जाती है। और हमारे पास ऑप्शन है ददिहाल वाला, तो हमारे जो शौक़ है ना हम अपनी सारी ख्वाहिशें वहीं से पूरी कर लेते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग होती है अगर आपके बच्चों को नानी नाना दादी दादा सबका प्यार मिल रहा है। और मोस्टली जो बड़ा बच्चा होता है ना फैमिली में, उसको ये इन रिश्तों का ना प्यार जो है वो मिल जाता है। अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे और सबके ग्रैंड पेरेंट्स को सलामत रखिए, आमीन। यहाँ पे हमारी हो रही है तैयारी। दिन के टाइम मैंने सारी तैयारी कर ली थी। हमारा एक्चुअली प्रोग्राम था इससे नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे को हमने निकलना था, लेकिन मेरे हस्बैंड का दिल था कि जब उन्हें छुट्टी होगी तो हम उसी दिन चले जाएंगे। तो फिर प्लान के मुताबिक मैंने पहले बच्चों को भी रेडी कर दिया था। मिराज जो है वो रेडी होके सो रहा है और छोटू को भी कपड़े पहना दिए थे। अवराश भी बिल्कुल रेडी था, तो हम हस्बैंड के आने तक बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे। तो मैंने तो कहा कि हम सुबह के टाइम जाएंगे, तो कहते हैं नहीं थोड़ा सा सफ़र ज़्यादा है, तो रात का टाइम है तो फिर आसानी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो रास्ते में तंग करते हैं तो सो जाएंगे। और फिर हमने किया यहाँ पे स्टेशन पे स्टे। मेरे आ रहे थे, जेठ जो हैं वो भी आ रहे थे और देवर मेरे ने भी आना था। तो यहाँ से फिर हमने उन लोगों को पिक किया। एक फ़्लाइट इटली से आई थी और एक फ़्लाइट इंग्लैंड से आई थी। तो यहाँ पे हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। और रात के सफ़र का हमें ये फ़ायदा हुआ कि गाड़ी में बैठते ही बच्चे सो गए थे और सफ़र जो है वो बहुत आसानी से गुजर गया था। मुझे छोटू का डर था कि पहली दफ़ा उसके साथ इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है रास्ते में तंग करें, लेकिन शुक्र है अल्लाह का बिल्कुल भी नहीं तंग किया। पहुंचने से आधा घंटा पहले कुछ चूँ-चाँ की थी, वो भी फिर मैंने गोद में उठा लिया, तो सारा रास्ता जो है ना वो आसानी से गुजर गया। और जब वहाँ पे पहुँचे तो हमें तकरीबन 3 बज चुके थे पहुँचते। तो फिर सोते सोते 4 के करीब टाइम हो गया था और फिर सुबह देर तक फिर 9-10 बजे तक सोते रहे। ये वाली जगह इतनी प्यारी है माशाल्लाह से, बस बंदा आप वॉक करने के लिए निकलते हैं ना तो आप देख देख के घर और रोड्स और सारा आप देख देख के इंटरटेन होते रहें। ये पहाड़ी पे बना हुआ है इन विलेज और बहुत ही प्यारे माशाल्लाह से व्यू है हर तरफ। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक वीडियो शेयर की थी कास्टल की, तो वो भी इसी विलेज में ही है, वो भी बहुत प्यारा था और उस पर भी मैंने बहुत इंजॉय किया था। और मैं तो चाह रही थी कि इस दफ़ा भी हम जाएं, लेकिन जब हम गए तो मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया, एकदम से ही सर्दी आ गई। ये जब पिछले दिनों की बात है, गर्मी थी अच्छी खासी और फिर अचानक से ठंडा आ गई, तो ये तब की बात है। तो तैयारी जो थी हमारी वो भी मिक्स ही थी, गर्मी वाले कपड़े थे ज़्यादा तो, लेकिन वहाँ पे जब हम पहुँचे तो उससे नेक्स्ट डे और ठंड हो गई और
हमारी निस्बत उस इलाके में थोड़ी सी वैसे भी टेम्परेचर जो है ना वो ज़रा लो ही होता है। हमारा तकरीबन 5 दिन का वहाँ पे स्टे था। हम बुध वाली रात को घर से निकले थे और संडे की शाम को हमारी वापसी हुई थी। और संडे वाले दिन भी कोई और ऑप्शन नहीं था, वरना किसी का भी दिल नहीं चाह रहा था वापस घर आने पे। बच्चों का तो हमेशा से नहीं दिल चाहता, उनका पूरा रास्ते मूड जो है ना वो ऑफ ही रहता है। पिछली दफ़ा भी जब हम गए थे तो मुझे याद है कि अबराज सारे रास्ते हमारे साथ बोले ही नहीं था, इतना उसका मूड ऑफ था, वो बात ही नहीं कर रहा था। और इस दफ़ा भी बस बच्चों का ही दिल था कि हम संडे को जाएंगे, लेकिन शाम को हमने जाना है। और फिर हम सेकंड टाइम ही निकले और हमें घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, क्योंकि संडे वाले दिन आपको पता है वैसे भी ज़रा रश ही होता है रोड्स वगैरह पे सबकी। आई थिंक जो वीकेंड गुजारने गए होते हैं तो घरों में वापसी होती है, तो पहुंचते पहुंचते हमें थोड़ा सा टाइम जो है वो लग ही गया था। यहाँ पे हम घर पहुँचे थे और ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं पैकेट्स, ये बाद में जो हमारे पार्सल आए हुए थे वो ढेर लगा हुआ था दरवाजे के सामने। और जो दूसरा आपको शॉपिंग बैग नज़र आ रहा है वो एक्चुअली हमने सैटरडे वाले दिन को वहाँ से ही मार्केट से थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, जो कि चीज़ें लग रहा था कि घर में नहीं है, क्योंकि हमने संडे वाले दिन हमें पता था वापसी हमारी, तो संडे वाले दिन तमाम शॉप्स जो हैं वो फिर मार्केट्स वगैरह जो है वो बंद ही होती हैं। जब भी आप कहीं पे 1 या 2 दिन ट्रैक के आप वापस घर आते हैं तो जो घर आते ही जो आपको एक प्यारा सा एहसास होता है, आप घर से थोड़ा उदास हो जाते हैं ना सिर्फ इंसानों से, हम घर से भी उदास हो जाते हैं। और ये इस चीज़ का हमें एहसास तभी होता है जब हम कहीं पे 2-3 दिन गुजार के आते हैं। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और डिश वॉशर में मैंने बर्तन रात को लगाए थे और मैंने जब सुबह देखा तो मुझे एक ग्लास नज़र आया जो कि प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया कि सारे बर्तन जो है उनको निकाल के तो फिर मैंने डिश वॉशर जो है उसके फ़िल्टर्स वगैरह चेक किए और उसको मैंने अच्छे से प्रॉपर क्लीन किया। उसका फ़िल्टर जो है वो तो क्लीन ही था, दिखने में तो साफ़ ही था, लेकिन मैंने फिर भी उनको एक दफ़ा वॉश किया और फिर मैंने नमक देखा कि वो तो नहीं डालने वाला, फिर हालांकि ऑलरेडी नमक भी था लेकिन मैंने मज़ीद फिल कर दिया। और उसके बाद फिर मैं विनीगर और डिश वॉशर के लिए स्पेशली जो टैब्स हमें मिलती हैं क्लीनिंग के लिए वो डाल के तो मैंने इसको खाली इसको ऑन छोड़ दिया। बैग्स वगैरह जो थे वो मैंने रात को ही खाली कर लिए थे और उनमें से जो मुझे कपड़े लग रहे थे कि जिन्हें धोने की ज़रूरत है और वो ज़्यादा गंदे भी नहीं थे और साफ़ भी नहीं थे, तो उन्हें भी मैंने हाथ की धुलाई पे रख के तो वॉशिंग मशीन में डाल दिया और सुबह तक वो भी डन हो चुके थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।